पे आपका इतने सालों बाद कमबैक है. यू प्लेइंग आर्यवर्धन, अ सेल्फ मेड बिजनेस टाइकून, करोड़ों के मालिक. ये होने के बावजूद आई थिंक आप रिश्तों का मोल इस शो में नहीं अपने छोड़ा, राइट? और दूसरी तरफ आई लाइक टू ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इमेंसली टैलेंटेड निहारिका चौकसी. बबली, स्पिरिटेड, विद बिग ड्रीम्स. उसके लिए परिवार के उसूल सबसे पहले, राइट? लेट्स स्टार्ट विद शरद. शरद, वेलकम बैक टू जी टीवी. Such a happy feeling to see you back. Good evening, everyone. Thank you for coming here. ताली बजाओ, मैंने कुछ बोला यार, आवाज अच्छी है. It feels like homecoming because मैं बता रहा था इन लोगों को कि आज अगर दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं और अगर इतना प्यार दिया है तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका श्रेय जी नेटवर्क को जाता है. बिकॉज माई फर्स्ट सक्सेसफुल शो इनिशियल जहाँ से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया वो सिंदूर तेरे नाम का ऑन जी टीवी. फिर साथ फिरे तो सबने देखा होगा मेरे ख्याल से. नहीं देखा तो आपको हक नहीं है जर्नलिज्म का. The golden years of television. So yeah, I can say that, and the golden era is coming back now from 2025 July onwards. So yeah, so I worked for around 4.5 years with Z. I owe a lot of things to them and Subhash ji especially, क्योंकि मैं उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है. कई बार इवेंट्स पे वे साथ में मिलते थे. बहुत स्वीट हैं, मिलते हैं तो अभी भी मतलब वो नाहर सिंह ही बोलते हैं कभी कभी. पुनीत हैं, अच्छी दोस्ती है उनसे. एंड ऐसा नहीं कि मैंने जी के साथ काम नहीं किया, जी नेटवर्क के साथ उसके बाद एजेंट राघव किया. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शो. बहुत सक्सेसफुल शो था. इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट शो फ्रॉम एनटीवी व्हिच वाज बॉट बाय नेटफ्लिक्स. वो भी एनटीवी का था जो जी का ही एक सिस्टर नेटवर्क है. एंड नाउ आफ्टर almost how many years? 8 years. I am back with Z. So yeah, it's homecoming. Team change हुई है लेकिन उनका जो एक मुद्दा है या एक जोश है वो वही है Z का कि अच्छी कहानियां लेके आना और लोगों के दिलों से जुड़ी हुई कहानी लेके आना. और ऐसी कहानी हम लेके आए हैं. हमसे आप तक मतलब तुमसे तुम तक. निहारिका, आप सो ये काफी न्यूएंस्ड रोल है. यू नो, आई कैन क्लियरली सी दैट दिस इज एन इमोशनली रिच कैरेक्टर. तो आपने इसके लिए क्या तैयारी की या थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में बताएंगे हमें? सो अनु एक बहुत ही प्यारी सिंपल सी लड़की है जो अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती है. एंड आई फील हम सबके जैसी ही है बिकॉज हम सबका भी यही ड्रीम होता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें या उनके जो भी ड्रीम्स वो पूरे नहीं कर सके वो हम कर दें. तो बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है. मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस कैरेक्टर से. एंड थैंक यू सो मच टू प्रतीक सर, जी टीवी एंड शरद सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. इतने अर्ली टाइम पे अपने करियर में काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा. लवली. यार एक बार बोलना चाहूँगा लेकिन मैं बहुत सोच के आता है बोलूँगा फिर ये आदमी आँख दिखा रहा है सामने से. तो बट आई थिंक बहुत बड़ा हाथ इसमें प्रतीक का है. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रतीक शर्मा. खड़े हो जाओ प्रतीक थोड़ा सा. क्योंकि ये आदमी इतना दिल का अच्छा और साफ आदमी है और ये किसी के पीछे पड़ जाए तो वो छोड़ता नहीं है उसको. ये मुझे एहसास हो गया इससे. ये चाहे वो काम हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे कुछ हो, ये एक बार सोच लिया ऐसे तो करके रहता है. दैट्स व्हाई दिस अर्ली एज आई थिंक वो 28-29 साल का ही है, छोटा है बहुत. मैं तो कम करूंगा ही ना, वैसे भी अपनी कम कर रहा हूँ, तुम्हारी भी कम करूंगा. सो नहीं, ही अचीव्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज इंटेंट. क्या है ना, हमारे यहाँ बिजनेसमैन बहुत सारे होते हैं, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अच्छा इंसान होता है कि नहीं होता है वो थोड़ा रेयर ही पाया जाता है. ये कहीं ना कहीं मतलब यू नो वो एक डाइल्यूट हो ही जाता है आदमी. बट आई हैव सीन दिस गाय, बहुत बड़े दिल वाला आदमी है एंड वेरी ऑनेस्ट गाय आई वुड से. सो प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर bringing me back to Z. So the audience owes it to Prateek
Yes, for to sure. bring Sharad back into the lives of the fans, huh? Lovely. I think without further ado, let's move to the moment that we've all been waiting for. Okay, a glimpse into the visual soul of Tumse Tum Tak, romance, emotion, and a little magic. Presenting the official music video of Tumse Tum Tak, lights down, volume up, let the fairy tale begin. So, first of all, for this beautiful music video, I would like to thank Javed Ali and Palak Munchal, जिन्होंने ये गाना गाया, and Siddharth Jena, जिन्होंने direct किया है. So, thank you so much. So I'm sure all of you will agree, this was really dreamy. So many cute moments packed together. I think the kind of romance that we see in this video itself sets the precedent कि show में आपको क्या-क्या प्यार मोहब्बत देखने मिलने वाला है. So it's a beautiful vision. So let's call the man behind that vision, the man who has not just envisioned this beautiful dream, but has translated it onto the screen beautifully. Prateek Sharma, the producer of the show, please tell us a little more about ये show कैसे हुआ, कहानी किसने कैसी लिखी, कैसे किरदार डेवलप हुए. So, तुमसे तुम तक is a very special show for more than one reason. ठीक है, जैसा हम कह रहे हैं, शरद भाई 8 साल बाद टीवी पे वापस आ रहे हैं. ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. दूसरा चीज़, वंदना जी ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद खुद उनका लास्ट जो टेलीविजन शो था वो जी के लिए ही हमारे साथ मनमोहिनी था. Her coming back. Why don't you all join us up on stage? Can Ma'am, we please please. have Soma ji, ma'am please. Soma ji, please and Soma आइए. ji bhi, please, both of you all, please join us up on stage. रीजंस ये शो बहुत खास है. शो के खास होने का रीज़न शरद भाई, वंदना जी, सोमा जी, निहारिका, डॉली एंड समीर सर इज़ नॉट हियर, निसार सर इज़ नॉट हियर. बहुत सारे रीजंस हैं. एक बहुत बड़ा रीज़न है जो उस टेबल पे बैठे हैं, टूबा, अंकिता, शुचि. दे आर द ब्रेन बिहाइंड द शो, equally partnered with us on every step. 3 cheers for Team ZTV. मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ये 3 लोग वहाँ बैठे हैं. पराग जो अभी हमारे साथ नहीं है, बट ही इज़ ऑल्सो एटर्नल पार्ट ऑफ द शो. मंगेश सर, जी के साथ में हमारा बहुत पुराना रिश्ता है. एंड आई कैन प्राउडली से दैट जी पे हमने कोलैबोरेशन में बहुत अच्छे शोज़ बनाए हैं. बट तुमसे तुम तक के साथ में उम्मीद यही है कि जिस तरह से आजकल सारी चीज़ें इंस्टेंट होती जा रही है, ये शो शायद प्यार को इंस्टेंट नहीं होने देगा. ये शो बारिश में चाय पीने वाला रोमांस है. ये शो पुराने गाने सुनने वाला रोमांस है. ये शो एक दूसरे की कमी को पूरा करने वाला रोमांस है. अनु और आर्या टुगेदर दे डोंट मेक 1 and 1 1 + 1 2, बट वो एक और एक 11 बनाते हैं, जहाँ आर्या की कमी को अनु पूरा करती है और अनु की कमी को आर्या पूरा करता है. ओल्ड स्कूल रोमांस है जिसमें आपको प्यार का एक बहुत ही अलग रंग देखने को मिलेगा जो शायद हम सब देखना चाहते हैं. एंड इस तरह की कहानी अभी टीवी पे कोई नहीं है. हम आइकॉनिक लव स्टोरीज बनाना शायद कुछ हद तक भूल चुके हैं. सो शायद तुमसे तुम तक के साथ हमारा एक बहुत ही हम्बल प्रयास है कि हम वो ओल्ड स्कूल रोमांस एंड ओल्ड स्कूल लव स्टोरी को वापस लेकर आए. Beautifully put. The man who's so articulate, इतना खूबसूरती से आपने इस शो को डिस्क्राइब किया है, तो I'm sure the entire audience is very keen to see a glimpse of this show. Yeah. Can we show them the AV, please? I guess आपको अब पूरा concept थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, तो I'm sure the media is eager to ask their queries about this love story, which is so unique and with a whole age gap. So please show us, raise your hands and kind of indicate to us आपको सवाल पूछने हैं. The team will pass on the mics to you. I can see your hand go up there. Yes, Pooja ji, आपके पास भी. Okay, lovely. Let's start with Pooja ji. Come on. Hello, good evening, everyone. Sharad, hi. Hello, ma'am. How are you, Sharad? I'm good, ma'am. How are you? Looking Thank you. dapper, handsome. Sharad, I would like to know ki, how do you feel after hearing the script and what tempted you to do this role and coming back to television
in spite of your busiest schedule? Because, for the last so many years, people are asking me, when will you be back on TV? So I was looking for a particular kind of role where, it suits me. I'm not a person, because television is very real, very, it's every day. So you can't fake it till long time. So it should relate to you, what I feel. This story particularly is very interesting, as you saw in the promo. It has a lot of layers, conflicts, and a beautiful love story behind it. And, people think that I'm a very harsh man or because I'm a very tough guy. But I think I'm a very highly romantic person, which Pratik knows. And what would I say? Because, the first image which people built of mine is he's that macho, tough guy and good for a cop role or good for a villain's role or something like that. So, अगर hero बनना है तो ये show देखना करना पड़ रहा है. We look forward to seeing this new side of you, Sharad. Can we have the next question, please? Can somebody throw the lights on the title? Because प्यार की जर्नी में आपसे होके शुरुआत तुम तक आती है. यहाँ पे बात तुम से तुम तक हो रही है. Can somebody from ZTV? Pratik, you want to take that? सो मैम जैसा कि हम लोग शुरुआत में भी जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे थे, सो एक ही विचार था कि प्यार करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी बदलने की ज़रूरत नहीं है. वो इंसान जो आपको आप जैसे हैं वो स्वीकार करे, वो सच्चा प्यार है. सो दैट इज़ वाई तुमसे तुम तक, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, तुम जैसी हो तुम वैसी हो, हम दोनों का सफ़र एक दूसरे के लिए है. A very evolved explanation. Lovely, lovely. Anybody else in the room? Please feel free to ask. Yes. Can somebody pass the mic to her right in the front? Yeah. Hi everyone. Hello. The glimpse look beautiful, I would like to say. Myself Kavisha from Bollywood Helpline. Sharad sir, I remember जब मैंने लुफ्त में आपको देखा था, you were there to promote your song जिसमें you played Shivaji, right? And वहाँ पे Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yes, I didn't play Chhatrapati Shivaji Maharaj though. I was one of his warriors. We call it Mawda. उनके ऊपर गाना था, but वो गाना छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर था. हाँ जी, exactly. So वहाँ पे you briefly heard that everyone has started to relate you to Chhatrapati Shivaji Maharaj. How does it feel? Your physique and everything is like that. And वहाँ से यहाँ एक soft boy billionaire who's looking for love. ये जो switch है, how did you work on this one? And what do you expect when people see you in this role? To be very honest, that is actor's job basically, to shift roles. You can't continue with one role. And I have said this 100 times that I can't even reach to his feet. I am a very small, tiny man. It's my fortune that I have played Maharaj's role in Tanaji. The kind of love I got from there, it was overwhelming, and I think that opportunity you will get in once, maybe or twice in a lifetime. So I would love to do it again in future. But as an actor, obviously you have to experiment, you have to do different kind of roles. And that's my mantra. If you want to grow as an actor, if you want to learn, you have to do different roles and try different things. So, so I don't want to be bound with the image. I want to try new things. So this is again a very wonderful, beautiful character. Very layered, very complicated. As right now in promos it's not seen, but I can promise you it's pretty complicated. Can we move to the next question, please? Yeah. Please pass her the mic right at the center table over there. Take for Filmy Beat. So my question is for Vandana ma'am. Vandana ma'am, we love you. You have entertained us. You have made us laugh. You have made us cry. So I have to ask you one thing. What is that one thing that attracted you towards this character? And what, according to you, is the USP of this show? Thank you so much, first of all. And शो के लिए अट्रैक्ट हुई उससे पहले मैं प्रतीक और पार्थ के लिए थी. So ये मेरे लिए फैमिली है. जैसे शरद ने कहा कि इट्स लाइक होम कमिंग. इतने साल नहीं करना, वो कॉन्शियस एफर्ट ऐसे नहीं था और ऐसे था भी, क्योंकि जो भी काम आता था वो ऐसा नहीं था कि पार्थ और प्रतीक लेके आए. तो जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने आगे कुछ पूछा भी नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे करना है. बाद में उन्होंने कहा कि एटलीस्ट सुन तो लीजिए कि क्या है.
द थिंग इज कि इट्स अ ब्यूटिफुल शो. ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है, और अगर आया है तो इस तरह से नहीं आया है जैसे यहाँ दर्शाया गया है. जब आप सीरियल देखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी अलग है. इसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, इतने अलग अलग हर दूसरा कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग है. कैरेक्टर्स की जर्नी क्या है, इंटर रिलेशनशिप्स क्या है, लेयर्ड है बहुत सारा, और सीक्रेट भी है इसमें. जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो बहुत ही बढ़िया है. और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इतना अच्छा शो हो और मैं उसका हिस्सा ना बनूं, ये हो नहीं सकता. मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये ग्रैब कर लेता. गायत्री देवी एक ऐसी घर की हेड है जो सबको प्यारी है. शी इज सो ग्रेसफुल. इतने सारे भाग दौड़ की जिंदगी में भी उसके अंदर एक स्टिलनेस है. पूरा बिजनेस हैंडल करने में मदद करती है, और उसके जीवन का एक ही ध्येय है कि आर्य को कहना और मनाना कि तू शादी कर ले. बिकॉज किसी भी एज में, आज सलमान खान को भी हम बोलते हैं कि सलमान खान प्लीज शादी कर लो तो आर्य तो बहुत छोटा है तो उसकी लाइफ का एक ही ध्येय है एज ऑफ नाउ कि आर्य तू शादी कर ले. और जब उसकी लाइफ में अनु आती है तो वो बहुत खुश हो जाती है. तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है. और आपने जिस तरह के आपने ये जो टीजर्स, ट्रेलर्स या जो भी आप कहना चाहो वो आपने देखे, वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए हैं. सो देयर आर सो मेनी लेयर्स इन दिस. एंड जैसे मैंने कहा कि अगर मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता, तो कोई और क्यों करे, मैं ही कर लूँ. Nice. I think at the center table we had a question. I saw a raise of hands. Yeah. Hi. Yeah. Hi. सबसे पहले तो congratulations to all of you and all the very best. We are so eager to see this जोड़ी. निहारिका, my question is from you. काफ़ी सारे scenes जो हैं वो दिल्ली में शूट हुए हैं. Like me being from Delhi, I know how hectic is it. लग रहा था वहाँ पर शूट करने में, और क्या आपको कैसा लगा उधर कि वहाँ पर शूट करने से कितनी ऑथेंटिसिटी बढ़ी आपके नैरेटिव की? आई फील ऑब्वियसली जब हम रियल लाइफ लोकेशंस पे जाके शूट करते हैं तो वो दिख कर आता है, जैसे अपने सबने देखा ही होगा. और बहुत मज़ा आया उस शेड्यूल में. बहुत गर्मी थी ऑब्वियसली, बट हमारी प्रोडक्शन ने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था. और रियल लाइफ लोकेशन में शूट करने का एक अलग ही मज़ा होता है. एक एज एन एक्टर आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है, मतलब एक बिजी स्ट्रीट पे आपको शूट करना है. तो इस शो से मैं आई थिंक काफ़ी कुछ सीख के निकलूँगी. मतलब ये मेरे सब्र का फल है दिस शो. For sure. चक्कर भी आया तुमको, गिरे भी बेहोश भी हुई थी गर्मी से, सॉरी. यस, बट शूट तो करना ही है. शो मस्ट गो ऑन. सो या, That's the spirit. We have one more question, the last question. Yeah, hello everyone. Shilpa here from Mayapuri magazine. I love Mayapuri from childhood. थैंक यू. सोमा जी, मेरा सवाल आपसे है. शो में तो हमने देखा कितनी प्यारी केमिस्ट्री लग रही है माँ और बेटी की. ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्ड है आपका और निहारिका का? उससे ज़्यादा है हम स्क्रीन से ज़्यादा बॉन्ड है हमारा. और इसको मैं हमेशा, जैसे माएँ टोकती ना खाना ठीक से खाओ, छोड़ो मत, तो मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ. ये मेरी गोद में बैठी रहती है सेट पे. और अगर मैं किसी और को कह दूँ कि वो मेरी फेवरेट बेटी, तो मेरा गला भी दबाती है कि ये आपकी फेवरेट है, बताओ. मैं हूँ बोलो, तो मुझे कबूल करना पड़ता है. तो ऐसी हमारी केमिस्ट्री. हम साथ में ही खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं. मैं बता दूं आपको, लोग भले मेरे बारे में बात कर रहे हो, लेकिन शो की असली स्टार है, बता रहा हूँ ये. एवरीबॉडी इज अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स. और ये इनका खास है, घर से हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती हैं. हम सब वेट करते हैं कि इस दिन सोमा जी के साथ शूटिंग करेंगे, तो एटलीस्ट मेरा तो बहुत ख्याल रखती हैं. और शी इज रॉक स्टार. आप जब शो देखोगे ना, यू विल फॉल इन लव विद हर. मैं तो ऑलरेडी एक अलग लव स्टोरी चल रही है वैसे इधर. That brings us to the end of our Q&A. You can clearly see it's a very cute family. और हम इन लोगों को देखने के लिए स्क्रीन पे बहुत बेसब्री से बेकरार हैं. Yeah? So I request all my photographer friends to step forward. We're going to go in for a photo op. Can we have a nice group picture and then the solos? Music, please.